नमस्कार, मैं सुदर्शन चक्रधर चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। भद्रजनों के राज्य कहलाने वाले पश्चिम बंगाल पर इन दिनों बहुत बड़ा दाग लगा हुआ है। यहाँ के संदेशखाली नामक कस्बे में हैवानियत का नंगा नाच देखा गया है। टीएमसी के एक बाहुबली नेता शेख शाहजहां और उसके गुर्गों ने कस्बे की अनेक कमसिन महिलाओं को टीएमसी पार्टी के नाम पर अपने यौन शोषण का शिकार बना लिया है और वह फरार हो चुका है। आखिर क्या है संदेशखाली की महिलाओं का काला सच, आइए जानते हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले का संदेशखाली नामक कस्बा बीते 2 माह से सुर्खियों में है। यहाँ रावण राज जैसे शेख शाहजहां का जुल्मी राज चलता है। बीती 5 जनवरी को इसी कस्बे में राशन घोटाले के आरोपी और टीएमसी नेता शेख शाहजहां को पकड़ने जब ईडी की टीम गई तो इसी मास्टरमाइंड ने सुनियोजित तरीके से उस टीम पर ही हमला करवा दिया। बात बढ़ी तो उसकी कई चौंकाऊ जानकारियां सामने आई। वह गांव की कमसिन लड़कियों और हसीन महिलाओं को आधी रात को वह अपनी पार्टी टीएमसी के दफ्तर क्यों बुलवाता था। उसने यहां कई सरकारी और निजी लोगों की जमीन भी कब्जाए रखी है। आरोप है कि तृणमूल कांग्रेसी शेख शाहजहां, उसका भाई शेख सिराज और गुर्गे शिबू हाजरा और उत्तम सरदार हिंदू महिलाओं से दुष्कर्म करते थे। 100 से ज्यादा एफआईआर इन पर हो चुकी है, लेकिन सिर्फ वोटों की सियासत में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, बलात्कारी और भूमाफिया को बचा रही है। तो यह भी कहा जा रहा है कि इस महाजुल्मी शाहजहां को सरकारी संरक्षण में बांग्लादेश भगा दिया गया है। अगर नहीं तो इन महिलाओं पर रोंगटे खड़े कर देने वाले इस पापी दरिंदे को बंगाल पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है। शेख शाहजहां का अपराध सिर्फ राशन घोटाला या ईडी की टीम पर हमला करना ही नहीं है। वह भयानक जुल्मी हैवान है, शैतान है। हिंदू महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार करना उसकी फितरत है। वह भूमाफिया भी है। उसने संदेशखाली और आसपास की कई सरकारी व निजी जमीनों पर अपना कब्जा जमा रखा है। शेख शाहजहां 55 दिनों से फरार है, जबकि उसके दोनों गुर्गे उत्तम सरदार और शिबू हाजरा गैंगरेप और गुंडा एक्ट में गिरफ्तार हो चुके हैं। यहाँ की महिलाओं में इन बदमाशों और टीएमसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ इतना गुस्सा है कि इनके हर मकान और दुकान अब जलाई जा रही है। इनको देखते ही पीटा जा रहा है। संदेशखाली की अनेक महिलाओं और युवतियों का कहना है कि इन आरोपियों ने उनके साथ जबरन दुष्कर्म करने के साथ ही बलपूर्वक उनकी जमीनों पर भी कब्जा कर रखा है। महिलाओं के इस आरोप से राज्य के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंदा बोस और कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी हैरान हैं। उन्होंने संदेशखाली का दौरा किया तो वहां की महिलाओं के आरोप सुनकर भौंचक रह गए। इन महिलाओं का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के छुड़वैया नेता और कार्यकर्ता आम घरों में जाकर यह देखते थे कि किसकी पत्नी सुंदर है और किसकी उम्र कम है। इसके बाद उनके पतियों को धमकाया जाता था कि अब तुम्हारा अपनी पत्नी पर कोई अधिकार नहीं है। फिर आधी रात को ऐसी महिलाओं को घर से जबरन उठा लिया जाता था। मना करने पर उनके पतियों को बेरहमी से पीटा जाता था ताकि वे रात को पार्टी ऑफिस आने के लिए मजबूर हो जाएं। फिर बदमाशों का मन भरने के बाद ही इन महिलाओं को वहां से मुक्ति मिलती थी। टीएमसी नेता शेख शाहजहां को संदेशखाली का रावण कहा जाता है। वह पश्चिम बंगाल सरकार में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रहे ज्योति प्रिय मल्लिक का खास आदमी है। सवर्ण और पिछड़े समाज की महिलाओं संग दुराचार होने का मामला सामने आते ही राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने संदेशखाली का दौरा किया और ममता बनर्जी सरकार का इस्तीफा भी मांगा। रेखा शर्मा के अनुसार संदेशखाली और आसपास रेप और महिला उत्पीड़न के कई किस्से सामने आए हैं। यह सभ्य समाज के लिए बेहद शर्मनाक है। रेखा शर्मा को अपनी आप बीती बताते हुए कुछ महिलाओं ने कहा कि संदेशखाली में रहना बेहद खतरनाक है। यहाँ नर्क से भी बदतर हालात हैं। अब यहाँ की महिलाएं तृणमूल नेता और भूमाफिया शेख शाहजहां पर यौन उत्पीड़न के आरोप खुलकर लगा रही हैं। वे कहती हैं कि ये शाहजहां जिसे चाहे अपनी हवस का शिकार बनाता था। यही शाहजहां ईडी की टीम पर हमला करने के बाद से फरार है। फरारी के दौरान ही उसने अपना एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि बीजेपी के दलाल मुझे छू भी नहीं सकते। ईडी को आशंका है कि शेख शाहजहां सरकारी संरक्षण में या तो बांग्लादेश भाग गया है या फिर उसे तृणमूल
तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने ही कहीं गुप्त स्थान पर छुपा कर रखा है, जबकि शेख शाहजहां के परिजनों को आशंका है कि उसका एनकाउंटर कर उसे मार दिया जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने भी संदेश खाली का दौरा किया और वहां की रिपोर्ट महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी। इस रिपोर्ट में आयोग ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की है। बीजेपी इस मुद्दे को भुना रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आरोप है कि संदेश खाली में तृणमूल कांग्रेस के नेता शेख शाहजहां और उसके समर्थकों ने ममता बनर्जी की छांव में महिलाओं का आधी रात को यौन उत्पीड़न किया तथा उनकी जमीनों पर भी कब्जा कर लिया है। संदेश खाली मामले की सुनवाई कर रही अदालत का कहना है कि संदेश खाली में जो भी हो रहा है विचलित करने वाला है। मीडिया में भी दिखाया गया कि कुछ महिलाओं के साथ गन पॉइंट पर दुष्कर्म हुआ, यह बेहद दुखद है। वहीं संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं का कहना है कि बलात्कार साबित करने के लिए अब पुलिस वाले उनसे मेडिकल रिपोर्ट मांग रहे हैं। पुलिस को शक है कि इतनी सारी महिलाएं दुष्कर्म का शिकार ऐसे कैसे हो सकती है, लेकिन यहाँ की महिलाएं तो अब ऑन कैमरा आरोप लगाती हैं कि शाहजहां और उसके गुर्गे आधी रात में घर की बहू बेटियों को उठाकर ले जाते थे और सुबह छोड़ते थे। सो हद हो गई पुलिसिया सवाल की और जांच पड़ताल की। अब यही महिलाएं तृणमूल कांग्रेस के कस्बाई शैतानों के घर फूंक रही हैं और सामने मिल जाने पर उनकी पंचायती पिटाई भी कर रही है। पूरा कस्बा छावनी बना हुआ है और सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। देखना है कि संदेश खाली के हालात कब सामान्य होते हैं। आज के चक्री हूं में बस इतना ही। अगली बार किसी नए मुद्दे पर करेंगे विचार। नमस्कार।